सत श्री अकाल, सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री, आप सबकी श्री आज फिर से एक नए रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो विश री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइस, पहले तो ये बताइए कि मेरा नया सेटअप आप लोगों को कैसा लगा। देखने वाले आप लोग ही हैं, आंखों को सुकून मिला या नहीं, पीस फील हुआ या नहीं। सो पहले तो मुझे ये बताएं कमेंट बॉक्स में कि कैसा लगा ये सेटअप आपको। कुछ और भी डिविनेशन टूल्स यूज़ करूँगी मैं, जो नहीं कर रही थी बहुत दिन से, चाह तो रही थी लेकिन कर नहीं पा रही थी, अब करूँगी। सो इसलिए मुझे चेंज करना पड़ा क्योंकि उस टेबल पे पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए लेट्स सी कि हम लोग कितना और डिटेल्स में जा सकते हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग में हम देखेंगे आपके पार्टनर क्यों इग्नोर कर रहे हैं आपको, क्या रीज़न है आपको इग्नोर करने का। अगर आपको इग्नोर कर रहे हैं आपके पार्टनर तो और हम चेक करेंगे कि उनके इग्नोर करने के पीछे का रीज़न क्या है, क्या उसको सॉर्ट आउट किया जा सकता है, हम ये भी चेक करेंगे। सो येस, टाइमलेस रीडिंग है ये। जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप हो उस टाइम के लिए रीडिंग आपसे रेजोनेट करेंगी। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए आप देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है। सब कुछ आपके साथ रेजोनेट करें ये ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ें रेजोनेट करती है उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। टर्न प्लीज गाइड। मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्यों इग्नोर कर रहे हैं डिवाइन? Please guide, my dear angels, talk to me, please. One more time, please. मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स को क्यों इग्नोर कर रहे हैं डिवाइन? प्लीज गाइड। इन्फ्लुएंस की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक। ओके, देखिए बहुत लोगों के पार्टनर यहाँ ऐसे हैं ना जो कि जिनको पता है कि जब भी वो वापस आएंगे आप उनको वेलकम करोगे, इसलिए भी आपको इग्नोर करते हैं वो। समझिए इस चीज़ को, ठीक है। एक होता है जब सामने वाला इंसान को पता होता है कि कुछ मिस्टेक अगर होगा तो एक्सेप्टेंस नहीं मिलेगी सामने से, लेकिन आप में से बहुत लोगों के पार्टनर उनको पता है कि वो जब भी रिटर्न आएंगे आपके पास आप उनको वेलकम करोगे, इसलिए वो इजीली आपको इग्नोर करते हैं। रीज़न ये है यहाँ पे, ठीक है। ये इंसान ऐसा नहीं कि इनको आपसे मतलब ये इंसान खुश नहीं आपके साथ या फिर इनको खुशी नहीं मिलती आपके साथ, ऐसा नहीं है। ये आपके साथ इनको एक हैप्पीनेस फील होती है, और जब बहुत ज़्यादा ये इंसान नेगेटिविटी से भर जाते हैं ना तो भी आपके पास आते हैं अपने आप को रिलीव करने के लिए आपके पास। सो आप एक ऐसे पर्सन हैं अपने पर्सन के लिए, अपने पार्टनर के लिए, जिसके पास जाके वो अपनी जो लाइफ की जो नेगेटिव सिचुएशन है उसको रिलीज करते हैं। मतलब या तो ये इंसान आपके पास कुछ ना कुछ नीड से आते हैं, या फिर बहुत जब उनकी लाइफ में चीज़ें खराब हो जाती हैं और उनको कहीं सुकून नहीं मिलता है तो वो सुकून के लिए वो आपके पास आते हैं, ठीक है। मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है यहाँ पे। इनको पता है कि जब भी आपके पास आएंगे आप इनको वेलकम करोगे, आप इनको कट ऑफ नहीं करोगे अपने लाइफ से, इनको पता है, ठीक है। सो ऐसी की एनर्जी में आपको ये देखते हैं, इसलिए इग्नोर करते हैं। बाउंड्रीज की एनर्जी है, नो ड्राइंग द लाइन इनफ। इनके सबकॉन्शियस, इनके कॉन्शियस माइंड में ऐसा है ना जहाँ पे इनको लगता है कि आपके साथ ये इंसान, इनको कोई बाउंड्री नहीं है इनके लिए। मतलब एक होता है ना कि हॉस्टल में भी 10 बजे के बाद अंदर घुसना मना होता है ना गेट के अंदर। सो एक डिसिप्लिन, एक बाउंड्री होती है हर जगह, एक लिमिटेशन होता है। सो आपके साथ वैसा नहीं है। इनको पता है कि आप इनको अपनाओगे, जब भी इंसान आएंगे आप अपनाओगे इनको। सो फॉर ग्रांटेड आपको लेते हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं कि आपको फॉर ग्रांटेड ले लिया इस इंसान ने, जहाँ उनको पता है कि एक इंसान ऐसा है जो कि मुझसे बहुत प्यार करता है और उसके पास मैं कभी भी जाऊँगा या जाऊँगी तो वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे। अब देखिए ये चीज़ें सबके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। अगर आपको लगता है कि हाँ मेरे पर्सन जो है वो कभी भी आते हैं कभी भी जाते हैं अपनी मर्जी से, तो ये सिचुएशन आपके साथ रेजोनेट करेंगी। जबरदस्ती का अपने साथ इस रीडिंग को रेजोनेट करवाकर अपना रिश्ता खराब मत कीजिएगा। आपको पता है कि आपके पास पार्टनर कैसे हैं और वो क्यों बार बार आते हैं, कि आपको क्या समझते हैं, वो आपको सब कुछ पता है। आप जस्ट गाइडेंस के लिए रीडिंग देखते हो, लेकिन रीडिंग देखने का मतलब ये नहीं है कि आप कोई भी सिचुएशन को अपने साथ आप रेजोनेट करवा कर अपना रिश्ता खराब कर लो, ठीक है।
बिल्कुल नहीं, नहीं करना है ऐसा। आपको पता है कि आपके पार्टनर बार बार इन एंड आउट करते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, अपनी मर्जी से जाते हैं, जब उनका मन होता है तब वो बात करते हैं, नहीं मर्जी होता नहीं बात करते हैं। तो रीज़न ये है कि ये इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। इनको पता है कि आपके साथ उतना रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इनको पता है कि कोई इंसान लाइफ में इनके ऐसे है जो कि कभी भी इनको मना नहीं करेगा किसी चीज़ के लिए, एक्सेप्ट कर लेंगे आप उनको। या तो ये इंसान फाइनेंशियल नीड के लिए आपके पास आते हैं, या फिर फिजिकल नीड के लिए आते हैं, या फिर इमोशनल नीड के लिए आते हैं। कुछ ना कुछ नीड इनकी होती है जब ये इंसान आते हैं। अब इसको पूरी तरह से हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि ये इंसान नीड से ही आते हैं, मतलब ही इंसान, हर इंसान यहाँ मतलब ही है, ठीक है। दिल तक प्यार नहीं उतरता है, ये कलयुग है, इतना समझिए। दिल तक किसी का प्यार नहीं जाता है, ना आपका प्यार गया है ना आपके पार्टनर का प्यार गया है। सब दिमाग से प्यार कर रहे हैं, मुझे क्या मिल रहा है इस पे चल रही है। आजकल की जो स्टोरी चल रही है वो इस पे बेस्ड है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे नहीं कुछ मिल रहा तो मैं भी नहीं दूंगा, नहीं दूंगी वाली एक सिचुएशन है यहाँ। सो ये दिल तक नहीं उतरा है प्यार। दिल तक जब प्यार उतर जाता है ना तो फिर वो अनकंडीशनल हो जाता है। बहुत रेयर ऐसे लोग होंगे यहाँ पे जिनको नहीं फर्क पड़ता कि उनके पार्टनर उनके साथ कैसा बिहेव करते हैं, उनका प्यार अनकंडीशनल है उनके पार्टनर के लिए। उसको आप बोल सकते हैं कि वो प्यार दिल तक उतरा है। नहीं तो सब यहाँ दिमाग से प्यार कर रहे हैं कि मुझे क्या मिल रहा है। मुझे अगर वो इंसान सुकून नहीं दे रहे हैं तो मैं भी उस इंसान का सुकून छीन लूँगा, छीन लूँगी वाली कहानी यहाँ है, ठीक है। मुझे पता है कि बहुत लोग अभी ऑफेंड हो जाएंगे, गुस्सा होंगे कि ऐसा ऐसा बोला आपने, हम तो बहुत प्यार करते हैं। ज़रूर करते हैं आप, लेकिन वो दिमाग से है, दिल से नहीं, ठीक है। सो अगर आपके पार्टनर इस तरह का कुछ ऐसा दिमाग में उनके है कि आपके पास सिर्फ नीड से वो आते हैं, तो इसका मतलब है कि आपके अंदर वो एनर्जी है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये था कि आप तो कहती हैं कि जो हमारे अंदर होता है वही हमारे पार्टनर रिफ्लेक्ट करते हैं। जो आपके अंदर वुंड्स होते हैं उसको वो रिफ्लेक्ट करते हैं, समझ रहे हो ना। आपके वुंड्स को रिफ्लेक्ट करते हैं वो। जो आपके अंदर इनसिक्योरिटी होगी, वुंड्स होंगे, उसको रिफ्लेक्ट करेंगे वो। अब एक जो ये मैं समझाती हूँ ना आप लोगों को, ये जो बात कि क्या अंदर होता है तो पार्टनर कैसे उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, ट्रिगर्स क्या होते हैं, ये जब मैं बोलती हूँ ना तो आप लोगों को शायद समझ में नहीं आती है। मैं कल एक वीडियो पोस्ट करने की कोशिश करूँगी, शॉर्ट्स, उस वीडियो को देखिएगा तो आपको समझ में आएंगी कि मैं क्या समझाने की कोशिश करती हूँ। एक इंसान की एनर्जी होती है अप, एक इंसान की एनर्जी होती है लो। आपकी एनर्जी अगर हाई है, क्योंकि लव एक हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है, उस एनर्जी से अगर आप रेडिएट कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी हाई होगी हमेशा, चाहे आप दिमाग से करो या दिल से करो। दिल से अगर आप कर रहे हैं प्यार तो फिर तो पूछिए मत, फिर तो उस इंसान की एनर्जी कैसी भी होगी तो आप उनको खींच लोगे अपनी तरफ। लेकिन अगर दिमाग से आप प्यार कर रहे हैं और वो इंसान लो वाइब्रेशन में है, क्योंकि उनका प्यार उतना नहीं है आपके लिए, दिमाग से भी है तो उतना नहीं है, इनकी एनर्जी ज्यादा अगर होगी ना तो ये आपको खींचेंगे, ट्रिगर्स जिसको हम कहते हैं। आपकी एनर्जी हाई होगी, आप उनको खींचोगे। ये चीज़ एक वीडियो में बहुत सुंदर से समझाया, उनका नाम मैं भूल रही हूँ, मैं कल पोस्ट करूँगी वो वीडियो, आप लोग प्लीज़ देखिएगा वो शॉर्ट्स, तो आपको समझ में आएंगे कि मैं क्या समझाने की कोशिश करती हूँ। आपके अंदर के वुंड्स, आपके अंदर की इनसिक्योरिटीज़, आपके अंदर की नेगेटिविटीज़ को आपके पार्टनर रिफ्लेक्ट करते हैं, उसको हम ट्रिगर कहते हैं, ठीक है। सो ये इंसान फॉर ग्रांटेड आपको लेते हैं। क्यों लेते हैं फॉर ग्रांटेड? ये इनकी गलती नहीं है कि आपको फॉर ग्रांटेड ये ले रहे हैं, आपने उनको मौका दिया है कि आप उनको फॉर ग्रांटेड लेने के लिए आपने अलाउ किया है, तब जाके वो इंसान आपको फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, है ना। एक शुरू से ही एक रिश्ते में, हर रिश्ते में, सिर्फ एक रिश्ते में नहीं, हर रिश्ते में एक बाउंड्री सेट होनी चाहिए कि आप इसको क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि दिमाग का प्यार चल रहा है। अब दिल का प्यार तो फिर बात अलग है, उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, उसकी बात हम अलग किसी वीडियो में करेंगे, ठीक है। सो एक बाउंड्री सेट होना चाहिए कि आप ये नहीं कर सकते हैं, उनको भी पता होना चाहिए कि वो ये नहीं कर सकते। आपने स्टार्टिंग से इतना इनको वो बाउंड्री क्रॉस करने दिया है ना कि अब इनको पता है कि कोई बाउंड्री यहाँ नहीं है, ये कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। आपने ये अलाउ किया है, क्यों? क्योंकि आपके अंदर वो एनर्जी है, वो वाइब्रेशन में आप वाइब्रेट कर रहे हो। वो कैसे? जो हम कहते हैं ना कि सेल्फ लव, सेल्फ लव का मतलब क्या होता है? पहले तो अपनी रिस्पेक्ट, अपनी सोल की रिस्पेक्ट को हम करें, है ना। हम किसी इंसान के पीछे इतना ना भागे कि हमारी सोल को हम डैमेज कर ले। पहले तो आप अपनी सोल को इतना डैमेज कर चुके हो किसी इंसान के पीछे भाग के कि वो इंसान वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रहा है, जो आप अपने आप के साथ कर रहे हो वो वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। अब डाउट पे क्वेश्चन था कि मुझे बहुत डाउट होता है, बिना मतलब का मैं डाउट करता हूँ। अभिनव जी का क्वेश्चन था आई थिंक, कि मैं बहुत डाउट करता हूँ बिना मतलब का और झगड़े हो जाते हैं हमारे। क्यों? आपके पर्सन ऐसा तो कुछ नहीं कर रहे हैं कि आपको डाउट करना पड़े। अगर कुछ ऐसा होगा तो आपके सामने आ जाएंगी चीज़ें, वो आ जाती हैं चीज़ें, है ना। आप डाउट कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपके अंदर वो एनर्जी है, इसलिए आपका सबकॉन्शियस माइंड जो है ना वो ट्रिगर कर रहा है आपको, तो आपके पार्टनर दूर भाग रहे हैं। अगर वो नहीं भी कर रहे हैं ना कुछ, अगर कुछ उनका कुछ नहीं भी चल रहा, कुछ थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं भी है, तो भी आप क्रिएट कर लोगे अपनी एनर्जी से।
इतना ज़्यादा डाउट करना मतलब सबकॉन्शियस माइंड में कुछ वुंड्स हैं। क्या वुंड्स है ये? या तो आप उनके साथ चीट कर रहे हो, वो उनको आपको डर है, मतलब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको बार बार वो इंडिकेट करता है कि आप गलत कर रहे हो, तो आपके साथ गलत होगा सामने से, इसलिए आप डाउट कर रहे हो। अगर इस लाइफ का नहीं है तो पास्ट लाइफ का होगा, उसको रिलीज कीजिए, ठीक है। सो जब उसको रिलीज कर देंगे आप, आपकी एनर्जी हाई होगी, आप खींच लोगे अपने पार्टनर को। जो हम कहते हैं अट्रैक्ट करते हो आप यूनियन, कैसे अट्रैक्ट करते हो? अपनी एनर्जी को हाई करके। इसके बारे में डिटेल्स में हम बात करेंगे लाइव में कभी, कैसे आप यूनियन अट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो इनको ऐसा है ना, जहाँ पे सबकॉन्शियस माइंड में क्या चल रहा है, इनके कुछ मिस्ट्रीज भी इनके अंदर है, ठीक है, कुछ सीक्रेट्स भी हैं जो कि आपको नहीं बताना चाहते हैं, इसलिए भी इग्नोर कर रहे हैं। अब समझिए कि बहुत बात अगर करेंगे तो आप कुछ ऐसा बोलोगे कि उनके मुंह से कुछ निकल जाएगा, फिर आप पकड़ लोगे उसको, है ना। सो कुछ चीजें इनके मन में हैं जो कि आपको बताना नहीं चाहते हैं, कुछ सीक्रेट्स। अब ये सीक्रेट्स कुछ भी हो सकते हैं, इनके लाइफ के सीक्रेट्स, इनके घर के सीक्रेट्स, इनके अपनी पर्सनल लाइफ के कुछ सीक्रेट्स, कुछ भी हो सकते हैं जो कि ये आपको बताना नहीं चाहते हैं। तो इग्नोर क्यों करते हैं? मतलब कांटेक्ट में है भी तो लो कांटेक्ट में क्यों रहते हैं, ज़्यादा बातचीत क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इनको डर लगता है कि इनके मन से कुछ ऐसी चीज़ें बाहर आ जाएंगी जो कि आपको पता चल जाएंगी, जो नहीं चाहते हैं बताना आपको, ठीक है। अब अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं कर रही है, इसका मतलब ये रीडिंग आपकी नहीं है। रेजोनेट कर रही है तभी इसको लीजिएगा, ठीक है। पास्ट में ये इंसान अपनी फैमिली, सिक्योरिटी, ये सबको देख के आपको इग्नोर किया है इन्होंने पास्ट में, ठीक है। तो ऐसा कुछ बोला होगा इन्होंने फैमिली के बारे में आपको, या तो इनके पेरेंट्स के बारे में, या तो फिर अगर हस्बैंड वाइफ इनके हैं, मैरिड हैं, तो हस्बैंड वाइफ के बारे में, या फिर कुछ ऐसे फाउंडेशन के बारे में कि मुझे घर परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, काम रहता है, ये है वो है करके इन्होंने इग्नोर किया होगा आपको। मुझे प्रेजेंट की एनर्जी ऐसी दिख रही है जहाँ पे एक बॉन्डिंग चाहते हैं इंसान आपसे, तो ये इंटीमेसी की एनर्जी है। अब ये बॉन्डिंग है ना, सेंशुअल हो सकती है, सेक्सुअल हो सकती है, इमोशनल हो सकती है, या फिर फिजिकल हो सकती है, ठीक है। सो कुछ ना कुछ इंटीमेसी वाली एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान इंटीमेट होना चाहते हैं आपसे, या फिर कुछ इंटीमेसी चाहते हैं, एक करीबपन चाहते हैं आपसे इंसान, ठीक है। ऐसी एनर्जी दिख रही है। इनको लगता है कि आप इनके सोलमेट हो, इसलिए भी फॉर ग्रांटेड लेते हैं आपको, ठीक है। इनको पता है कि अलग नहीं हो सकते हैं आप लोग, इसलिए भी हो सकता है कि इंसान को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। अगर आप इनको बताया है कि आपके साथ कोई सोलमेट वाला कनेक्शन है, मेरा कोई पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, हमारा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनको ये सिक्योरिटी मिल गई है, एक अश्योरेंस मिल गया है कि आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे कभी भी, या फिर आप दोनों अलग नहीं हो सकते, क्योंकि सोल का कनेक्शन है, सोल कभी अलग नहीं हो सकती है। ये भी चीज़ इनको फॉर ग्रांटेड इन्होंने ले लिया है कि आप तो सोलमेट हो, आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, ठीक है। इसलिए भी आपको इग्नोर करते हैं। अच्छा, ये सोलमेट वाला जो कनेक्शन होता है ना, वो इग्नोरेंस उसमें भी होती है, उसमें भी ट्रिगर्स होते हैं। और क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं ताकि आप अपने अंदर के नेगेटिविटीज़ को, वंस को क्लियर करो। देखिए, बहुत इन शॉर्ट अगर मैं कहूँ ना, तो ये हमारी सोल की जर्नी है। जितने लोग हमसे मिलते हैं वो सब हमारे सोल से कनेक्टेड होते हैं। पास्ट लाइफ के कुछ लोग, कुछ ऐसे। अच्छा, इसके लिए भी एक वीडियो मैं बनाऊंगी जिससे कि आपको पता चलेगा कर्मा क्या होता है, पास्ट लाइफ की चीज़ें कैसे अफेक्ट करती हैं, ये भी आपको पता चलेगा, ठीक है। सो ये जो लोग हमसे मिलते हैं ना, ये सोलमेट, ट्विन फ्लेम्स, कार्मिक्स, ये सब हमारे पास्ट लाइफ के लोग होते हैं जिनके साथ कुछ ना कुछ चीज़ें बची होती हैं, और वही लोग वापस आते हैं, और वो जो अकाउंट बैलेंस है उसको बराबर करना होता है उनको, ठीक है, उनको ख़त्म करना होता है। सो कुछ पेंडिंग कर्माज होते हैं, कुछ ऐसे चीज़ें होते हैं जिनको रिजॉल्व करना होता है, कुछ अनरिजॉल्व कुछ चीज़ें होती हैं जिनको कि रिजॉल्व करना होता है, वही लोग हमसे मिलते हैं आके, ठीक है। सो इनको ऐसा भी लगता है, अगर आपने बोला है कभी कि हम सोलमेट्स हैं, हम पास्ट लाइफ का हमारा कनेक्शन है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो ये तो फील होता है इनको, और फील होता भी है, तो इनको बहुत श्योरिटी मिल गई है कि आप इनको कभी भी छोड़ कर नहीं जाओगे, क्योंकि आप सोलमेट होंगे, ठीक है। जो एक्सटर्नल जो इनको चीज़ें जो इफेक्ट करती है ना इस रिश्ते में, वो भी यही है कि इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग है आपसे, इंटेंसिटी बहुत हाई है। और एक चीज़ समझ लीजिए आप, ये थोड़ी सी ये बात समझना सबके लिए मुश्किल होगी, लेकिन ये सच है। हम किसी इंसान से बहुत लड़ते हैं, बहुत झगड़ते हैं ना, तो इसका मतलब देखिए, एक्सट्रीम अगर है, एब्यूसिव है, तो फिर वो बात अलग है, ठीक है। लेकिन बहुत लड़ाइयाँ हो रही है, बहुत झगड़े हो रहे हैं, इसका मतलब ये कि प्यार ज़्यादा है। दिमाग वाला प्यार ही है, लेकिन प्यार ज़्यादा है, ठीक है। तभी जाके एक इनसिक्योरिटी फील होती है हमें कि हमसे छूट जाएगा वो इंसान, या अगर हम फॉर ग्रांटेड लेते हैं किसी इंसान को, तो भी इसलिए लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि वो इंसान वही रहेगा हमारे लिए। इसलिए मैं कहती हूँ कि एक बाउंड्री सेट करनी चाहिए आपको, या फिर आपको वो इंसान फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, या तो आप रिश्ता वैसे लेके जाओ उनके जैसा ही, जैसे वो बात कर रहे हैं, कम बात करना, कम इंटरेक्ट करना, या तो आप ऐसा लेकर जाओ, या फिर आप एक बाउंड्री सेट करो कि आप यही कर सकते हैं, इस चीज़ के लिए मैं आपको अलाउ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, ठीक है। सो एक्सटर्नल चीज़ें भी यही है जहाँ पे इनको पता है कि दूर होने के बाद भी आप लोग अलग नहीं होते हैं, दूर तो हो जाते हैं लेकिन अलग नहीं होते हैं, इसलिए भी इंसान आपको इग्नोर करते हैं। यहाँ ऑब्स्टिकल क्या है? सम डे, समवेयर, अनदर टाइम, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए।
कुछ बहुत सोलफुल बात आप इनसे करते होंगे जो इनकी समझ के बाहर की बात है, ठीक है, जिनको समझ नहीं आती होंगी, ये ऑब्स्टिकल है इनके लिए। सो थोड़े प्रैक्टिकल इंसान है ये, जहाँ पे सोलफुली बात सब इनको समझ में नहीं आती है। एक ऐसी एनर्जी, एक तो ये, और एकदम से आप चीज़ें सही चाहते हो ना इस इंसान से कि जैसे पास्ट में हम मिले थे और वो जो एनर्जी थी कंटिन्यूटी में वही एनर्जी रहे, तो ये भी इनको पॉसिबल नहीं लगता है, ठीक है। सो कुछ चीज़ें चेंज होती हैं और चेंजेस जो हैं, एनर्जी चेंज हुई, मतलब आप जब मिले बहुत इंटेंसिटी थी उस टाइम, उसके बाद इंटेंसिटी कम होती गई और अब बिल्कुल कम हो गई, अब खत्म हो गई है। तो ये इंसान, वो आप चाह रहे हो वो पुरानी वाली इंटेंसिटी, और ये अभी जैसा चल रहा है वैसे लेके चलने वाले इंसान है, ठीक है। सो जो केमिस्ट्री आप दोनों के बीच में है वो ज़बरदस्त है, अट्रैक्शन, स्पार्क, पैशन बहुत ज़्यादा है। और ये सारी चीज़ें इनको ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको आपको इग्नोर करने में हेल्प करती है, क्योंकि इनको पता है बहुत इंटेंसिटी आप दोनों के बीच, बॉन्डिंग बहुत है, पैशन बहुत है। तो दूर होने के बाद भी, या फिर कभी हम 3-4 दिन के लिए अलग हो भी गए, 1 महीने के लिए अलग हो भी गए, तो फिर पता है इनको कि पैशन खत्म नहीं होगा, फिर रिकनेक्ट करेंगे, फिर वही पैशन दोनों के अंदर आ जाएगा। सो इसलिए भी ये इंसान आपको इग्नोर करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है। सो हम कुछ कार्ड्स के थ्रू भी देखेंगे, हम कुछ और कार्ड्स भी देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड वन मोर टाइम प्लीज। मैंने बोला ना कि जो भी क्योज होता है इनको पता है कि चीज़ें एक ना एक दिन ठीक हो जानी है, ठीक है, इसलिए इंसान बड़ी आराम से इग्नोर करते हैं आपको। कितना भी आप दोनों का झगड़ा हो जाए, लड़ाई हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, दोनों एक दूसरे का शक्ल नहीं देखे, कसम खा ले दोनों कि अब और शक्ल नहीं देखनी है, फिर जाके चीज़ें सही हो जाती है। और ऐसे सही होती है जैसे कि कभी खराब हुई नहीं थी, कम से कम वो एक दिन के लिए भले क्यों ना हो, होती हैं चीज़ें सही। सो इनको पता है कि जितना भी चीज़ें खराब कर लो फिर वो सही हो जाएंगी, इनको पता है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। इसलिए इंसान आराम से डिटैच हो जाते हैं आपसे। इनको पता है कि ये जब भी मर्जी तभी डिटैच्ड होंगे, और जब वापस आएंगे आप वैसे ही उनको वेलकम करने के लिए रेडी होंगे, ठीक है। अगेन कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है यहाँ पे, जहाँ पे कुछ भी हो सकता है। ये थर्ड पार्टी, इनका ईगो हो सकता है, कोई पर्सन हो सकते हैं, इनकी फैमिली हो सकती है, इनका काम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रही है यहाँ पे। अगेन अपनी फैमिली में स्टक थे, मुझे ये दिख रहा है कि फैमिली में स्टक के कारण ये इंसान नहीं आपसे कनेक्ट किए। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी हार्ट ब्रेक की एनर्जी है। प्रेजेंट की एनर्जी इनकी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे इनको लगता है कि कोई हील करे इनको, ठीक है। और इनको पता है कि ये इंटीमेसी से ही पॉसिबल होगा। ये इंसान आपसे आके कनेक्ट करेंगे, या तो फिजिकल या तो इमोशनल, तभी जाके इनका हार्ट हील होगा, इनको ऐसा लगता है। एक इंटीमेसी वाली एनर्जी और एक हार्ट ब्रेक वाली एनर्जी है जो कि प्रेजेंट की एनर्जी इनकी है, ठीक है। ओके, ये कम्युनिकेट करना चाहते हैं आपसे, ऐसा लग रहा है मुझे कि कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा कॉल मैसेज वाली एनर्जी है। सो बार बार टाइप करना, फिर डिलीट करना, ऐसा कुछ कर रहे होंगे इंसान इस टाइम पे, आज के दिन, ऐसा लग रहा है मुझे, ठीक है। एक प्यार का एक प्रपोजल आपको देना चाहते हैं, और इनको पता है कि प्यार से करिए आएंगे ना आपके पास, तो कितना भी पास्ट में कितनी भी चीज़ें खराब हो गई हों आप दोनों के बीच, लेकिन एक बार ये इंसान प्यार से आपसे बात करेंगे तो आप मेल्ट हो जाओगे, इनको पता है। और इसलिए भी ये इंसान आपको इग्नोर करते हैं, मुझे ऐसा दिख रहा है। सो या तो आप इनसे बहुत डिमांड करते हो कुछ चीज़ों की, या तो आप कमिटमेंट मांग रहे हो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं कुछ लोगों के पर्सन, या तो आप बहुत डिमांडिंग है कि मुझे इस टाइम पे बात करना ही है, मुझे मिलना ही है, ऐसी कुछ एनर्जी आपकी है, इसलिए इग्नोर कर रहे हैं आपके पर्सन, ऐसा हो सकता है। सो ऐसी एनर्जी दिख रही है मुझे। और यहाँ पे एक रीबर्थ की एनर्जी दिख रही है। सो बहुत लोगों के लिए मुझे चीज़ें सही होती दिख रही हैं, जहाँ पे ये इंसान कुछ एक ट्रांसफॉर्मेशन के साथ आपके पास आएंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। केमिस्ट्री की एनर्जी है, इनको आपसे बहुत ज़्यादा केमिस्ट्री फील होती है। अगर ये इंसान किसी और के साथ है या फिर मैरिड है किसी और से, तो भी इनको वो जो केमिस्ट्री है ना, ये आपके साथ फील करते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है। इसलिए भी आपको फॉर ग्रांटेड लिया इन्होंने। मैंने बोला ना, बहुत ज़्यादा कनेक्शन आपके साथ फील होता है, जिसके चलते इनको पता है कि आप दोनों का कनेक्शन खत्म नहीं होगा, टूटेगा नहीं, इसलिए भी इंसान आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऐसा भी हुआ होगा, आप बहुत बार एक दूसरे से मूव ऑन करने की कोशिश किए होंगे, लेकिन सक्सेस नहीं हो पाए आप लोग। तो इनको ये एश्योरिटी है कि जितना भी आप लोग मूव ऑन करने की कोशिश कर लो एक दूसरे से, लेकिन वो होगा नहीं। तो ये भी इनको पता है, इसलिए भी इंसान आपको इग्नोर करते हैं। ओके, सो ये इस टाइम एक मेहनत करना चाहते हैं इस रिश्ते में, एफर्ट्स लेना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने नहीं लिया है एफर्ट्स, तो ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं। इंटेंशन इनकी ऐसी है कि ये एफर्ट्स लेना चाहते हैं। लेंगे कि नहीं लेंगे, ये जब आएंगे तभी आपको मालूम चलेगा, ठीक है। लेकिन ये लेना चाहते हैं एफर्ट्स, ऐसी एनर्जी है। देखिए, ये जो है ना, हम कहते हैं कि ट्विन फ्लेम जर्नी सबकी होती है। ट्विन फ्लेम की होती है, सोलमेट की होती है, कार्मिक की होती है, हर किसी की जर्नी, हर सोल की जर्नी है ये।
ट्विन फ्लेम में क्या होता है कि बहुत एक्सट्रीम ट्रिगर होता है और एक्सट्रीम इंटेंसिटी होती है, लेकिन बाकी जो 2 कनेक्शंस है उसमें म्यूचुअल होते हैं। और कार्मिक में जो होता है ना, कार्मिक बहुत ऑब्सेसिव कनेक्शन होता है, ठीक है। सो जो भी आपकी जर्नी से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके हैं कि क्यों होता है, ट्रिगर क्यों करते हैं इंसान, आके क्यों वापस चल जाते हैं इंसान, जो भी क्वेश्चंस आपके हैं उसको लेके मुझसे मिलिए सैटरडे। पॉसिबल होगा तो मैं 10 बजे तक लाइव आऊँगी, अगर मैं फ्री होंगी तो कम्युनिटी पोस्ट में मैं पोस्ट कर दूंगी, आप लोग चेक कर लेना। अगर मैं आ रही होंगी तो अपने डाउट्स के साथ मेरे पर्सन की फीलिंग्स और एक्शन छोड़ के ऑब्स्टिकल्स क्या है उसको देखिए, रूट को पकड़िए, ताकि आप सही जगह पहुंच पाएं और सही आउटकम आपको रिसीव हो पाए, ठीक है। सो मुझे ऐसी एनर्जी दिख रही है। साइंस जो है, कल मुझसे कोई साइंस पूछ रहे थे, मैंने बताया था साइंस, इसका मतलब ये है कि आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, वीडियो पूरा देखिए, साइंस मैंने बताया है, ठीक है। साइंस जो है मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रहा है, एरीज बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे यहाँ पे, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन दिख रहा है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस दिख रहा है मुझे, स्कॉर्पियो दिख रहा है बहुत स्ट्रॉन्ग मुझे यहाँ पे, ये दिख रहा है मुझे, ठीक है। जैसे भी आपके पर्सन पास्ट में रहे हैं, ये इंसान चेंज हो रहे हैं, इनकी फीलिंग्स, इनके इंटेंशन सब चेंज हो रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। ओके, या तो आप लोग चेंज हो रहे हैं या तो आप लोग हीलिंग कर रहे हैं। अच्छा, जो चेंज हो रहे हैं, जो हीलिंग कर रहे हैं, उनके पार्टनर्स ही चेंज होंगे, इतना समझ लीजिए आप, ठीक है। जो अभी भी पीछे भाग रहे हैं, जो अभी भी एकदम डेस्परेट है अपने पार्टनर के लिए, उनके साथ नहीं रेजोनेट करेंगी ये वीडियो। थोड़े से मैसेजेस हम देखेंगे। डिवाइन प्लीज गाइड, वन मोर टाइम प्लीज। डिसऑनेस्टी की एनर्जी यहाँ पे है। बाय लाइंग आई रिप्ड एज अपार्ट, कुछ इन्होंने झूठ बोला है आपसे, या फिर कुछ धोखा, मैनिपुलेशन जैसी कुछ चीज़ है। अब मैनिपुलेशन बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं उसके। फैमिली इनकी एग्री नहीं थी, या फिर फैमिली ने इनको कुछ इन्फ्लुएंस किया, क्योंकि इन्फ्लुएंस की एनर्जी यहाँ पे है। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनकी मदर हो सकती है, इनकी कोई और कोई लेडी हो सकती है, फेमिनाइन एनर्जी, कोई रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ भी। डिसऑनेस्टी जो था वो था रीज़न, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है, कुछ लोगों के लिए। रिवील की एनर्जी यहाँ पे है। आई वॉन्ट टू टेल यू द ट्रूथ, कुछ आपको बताना चाहते हैं इंसान, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। रिबर्थ जो हम कह रहे हैं ना, यही है रिबर्थ, कि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन हो रहा है और इनको आपकी वैल्यू पता चल रही है। इग्नोर तो किया इन्होंने जब किया, लेकिन अब इनको लगता है, अब इनको पछतावा होता है कि क्यों किया इग्नोर, ऐसी एनर्जी, ठीक है। एस्केप की एनर्जी है। आई लेफ्ट व्हेन थिंग्स गो हार्ड, जब आप इनसे बहुत क्वेश्चन करोगे ना तो इनको आंसर नहीं मिलेगा, भागेंगे आपसे, ठीक है, ऐसे इंसान। केमिस्ट्री, अगेन केमिस्ट्री की एनर्जी यहाँ पे है। आई हैव नेवर फेल्ट अ पैशन दिस इंटेंस, मैंने बोला ना, जो आपके साथ फील होता है ना उनको, केमिस्ट्री, इंटेंसिटी, वो और किसी के साथ उनको फील नहीं होता है। इसलिए ये इंसान आपको छोड़कर जाते भी हैं तो वापस इनको आना पड़ता है आपके पास, ठीक है, कि वो सुकून, वो शांति के लिए। थर्ड पार्टी की एनर्जी है। देयर वेयर अनदर थिंग्स दैट गॉट इन द वे ऑफ अस बीइंग टुगेदर। थर्ड पार्टी कुछ भी हो सकता है, इनके फैमिली, इनका काम, इनका ईगो, कोई स्पेसिफिक पर्सन, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, थर्ड पार्टी। सो जैसे जिससे रेजोनेट कर रही है वैसे लीजिए चीज़ों को। डैमेज की एनर्जी है। वी आर बोथ हर्टिंग फ्रॉम दिस, इस सेपरेशन से आप दोनों ही डैमेज हो रहे हो, हर्ट हो रहे हो, ऐसी एनर्जी है। कमिटमेंट की एनर्जी यहाँ पे है। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर, ये इंसान आपसे मैरिज वगैरह करना चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। एंड ब्रोकन, आई फील शैटर्ड अबाउट द सिचुएशन, इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा है अब, ये जो सेपरेशन है ना, ये इनसे अब कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब अति हो गया है, ऐसी एनर्जी है, ठीक है। सो ये मुझे बहुत सुंदर ये एनर्जी दिख रही है। कॉल मैसेज करना चाहते हैं बहुत लोगों को, हो सकता है कॉल मैसेज रिसीव हो अपने पार्टनर से 8 दिन 8 मिनट के अंदर, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो यस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि कुछ गाइडेंस मिली हो आप लोगों को। मिली है तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा। मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें। गॉड ब्लेस यू ऑल।